हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं अभिषेक जायसवाल और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में साइक्लोन्स के बारे में। यानी ये साइक्लोन्स क्या होते हैं, कहाँ से इनके नाम दिए जाते हैं, इनके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स, साइक्लोन से रिलेटेड चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन क्या है पहले इसे समझते हैं। इन मेट्रोलॉजिकल लैंग्वेज, मौसम विज्ञान के अनुसार साइक्लोन वो लार्ज स्केल एयर होते हैं जो रोटेट करते हैं अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज़ आंधी को ही हम चक्रवात कहते हैं। और इसके बारे में एक बात आप जानते रहिए कि जो हमारा ये पूरा अर्थ है उसको अगर हम डिवाइड करें एज अ ग्लोब तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी पृथ्वी है। तो साइक्लोन का जो पैटर्न है, जो उसका राउंडिंग शेप है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कुछ अलग रहता है और साउथ हेमिस्फीयर में अलग। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज रहता है यानी घड़ी के चलने की उल्टी दिशा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज रहता है, जिस तरह से घड़ी चलती है, समय चलता है उस बेसिस पे। और अगर हम बात करें अपने प्यारे देश भारत की, तो इसका जो पूरा टेरिटोरियल एरिया है वो हमारे अर्थ के दोनों हिस्सों में आता है। लेकिन जैसा कि साइक्लोन का एरिया समुद्री क्षेत्रों में होता है, इसका बेस सीज में होता है, ओशंस में होता है, तो ऐसे में साउथ हेमिस्फीयर में हमारा वो हिस्सा आता है जो कि बे ऑफ बंगाल है, द इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी। तो इस वजह से यहाँ पर जो चक्रवात का पैटर्न होता है वो क्लॉकवाइज होता है। आखिर ये साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, ध्यान रखिए। जो हॉट रीजन है वहाँ के समुद्री क्षेत्र के मौसम भी गर्म होते हैं, और ऐसे में ये गर्म हवाएं, ठीक है, लो प्रेशर एरिया बनाती हैं, और फिर ये गर्म हवाएं तेज़ी से ऊपर की तरफ जा कर के मॉइस्चर से मिल कर के कंडेंस होकर के क्लाउड बनाती हैं, बादल। और फिर जो खाली जगह रह जाते हैं उनको भरने के लिए ये मॉइस्चर्ड एयर तेज़ी से नीचे की तरफ आती हैं और फिर ये चारों तरफ घूमती हैं, जिससे घने बादल और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, तो बादलों के साथ और लाइटनिंग होती है और फिर बड़े लेवल पे हैवी रेन होता है। ध्यान रखिएगा, आप इन नेचुरल एक्टिविटी के लिए अलग अलग नामों को सुनते होंगे। कहीं पर इसे साइक्लोन कहा जाता है, कहीं पर टाइफून और कहीं पर हरिकेन। तो ये रीजन वाइज नाम दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें अटलांटिक की तरफ, तो वहाँ पर इसे हरिकेन कहा जाता है। पैसिफिक ओशन के साइड में इसे टाइफून कहा जाता है, और इंडियन ओशन के साइड में इसे साइक्लोन कहा जाता है। काम एक ही है, नाम अलग है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन से 30 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूडनल लाइन के बीच। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सूटेबल कंडीशन है साइक्लोन के बनने और आगे बढ़ने में। और इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर ये बनता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, तो इसलिए यहाँ पर इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जिसमें इस साइक्लोन की वजह से लाइटनिंग होती है यानी बिजली कड़कती है और हैवी रेनफॉल होता है। जबकि इक्वेटर के पास ये हवाएं इस सर्कुलर पाथ में नहीं बन पाती हैं, और इस वजह से इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में साइक्लोन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए जो समुद्री तट होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन में जो आने वाले साइक्लोन्स होते हैं उनका नाम कैसे दिया जाता है, कौन देता है। तो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। वो नामों को सजेस्ट करता है रीजन वाइज। ध्यान रखिएगा, जिन क्षेत्रों में साइक्लोन बनते हैं वहाँ के जो रीजनल सेंटर्स होते हैं वो नाम देते हैं। तो यहाँ पर RSMC है जो नामों को सेलेक्ट करती है। इसका पूरा प्रोसीजर क्या है? इंडियन ओशन के पास 8 देश हैं जो कि इन नामों को देते हैं RSMC को, और RSMC उन
हर एक कंट्री के 10-10 नामों से 8 नामों को सेलेक्ट करती है। तो कौन कौन सी कंट्री हैं? इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये सभी कंट्रीज़ 10 नामों को सजेस्ट करते हैं, जिसमें से RSMC इन कंट्रीज़ की 8 नामों को लेती है। और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चलता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कंट्री के आधार पे भी, और जो नाम सजेस्ट किए जाते हैं उनको भी अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ही रखा जाता है। जैसे सबसे पहले कंट्री का नाम आएगा अल्फ़ाबेट में, तो बांग्लादेश आएगा। बांग्लादेश ने जो 8 नाम दिए हैं उसमें अल्फ़ाबेट में जो नाम पहले आएंगे वो हर बार के आने वाले साइक्लोन के हिसाब से जब भी बांग्लादेश का टर्म आएगा 8 देशों के राउंडिंग के बाद, तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से वो नाम सजेस्ट किए जाते हैं। यह है पूरा प्रोसीजर। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी। ध्यान में रखिए, अटलांटिक के पास कैरेबियन सी के आसपास पहले जब 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में साइक्लोन्स बनते थे, तो वहाँ पर ये नाम देने की परंपरा कहीं ना कहीं शुरू की गई थी। और ये नाम देने का पर्पस जो होता है उसका बस एक ही मकसद है, अवेयरनेस, जिससे बचाव कर सकें। ठीक है, क्योंकि नाम जो दिए जाएंगे उससे उसकी इंटेंसिटी पता चलती है और सेफ्टी के प्रोसीजर प्रिपरेशन हम कर पाते हैं, पूरी कंट्रीज़ कर पाती हैं, उसकी तैयारी कर पाती हैं। लोगों को बचाने का काम, जान माल को जो नुकसान होता है उससे बचने का काम होता है, इवैक्यूएशन होता है बहुत बड़े लेवल पे। ये सारी तैयारी होती है जब नाम के आधार पे इंटेंसिटी का समझ में आता है। तो जैसे इस समय चर्चा है अम्फान की, उसकी पे बात करेंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नाम जो पहले दिए जाते थे हिस्टोरिकल पार्ट में, अमेरिका की बात कर लें तो ज़्यादातर साइक्लोन्स के नाम पहले फीमेल्स के नाम पे रखे जाते थे। और 1978 में प्रोटेस्ट के बाद आधे नाम जो भी सजेस्ट किए जाते हैं वो फीमेल के नाम पर होते हैं और आधे मेल्स के नाम पर। तो अमेरिका में लगभग हर साल 21 नाम सजेस्ट किए जाते हैं। 21 नेम्स आर सजेस्टेड इन अमेरिका, और ये सभी नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट होते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो एक और फैक्ट है वो ये कि अल्फ़ाबेट Q, U, X, Y, Z ऐसे नामों को सेलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि 21 नाम जब हो जाते हैं और एक साल में मान लीजिए कभी 21 से ज़्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटी, नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो ऐसे में उसके बाद अल्फ़ा, बीटा, गामा पे नाम रखा जाता है। और यहाँ पर नाम रखने का जो तरीका है वो ऑड इवन है। ऑड ईयर में अगर कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बन रहे हैं तो वो फीमेल के नाम पे रखे जाएंगे, और इवन ईयर में अगर कुछ आ रहा है तो वो मेल के नाम पे रखा जाता है। ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया के और इंडियन ओशन की बात करें, स्पेशली एशिया की बात करें, तो यहाँ पे नाम देना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, कल्चर के लोग हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो यहाँ पर नाम देना काफ़ी मुश्किल भरा था। और फाइनली 2000 में ये कंट्रीज़ का अपना फ्रेम करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, और उसके आधार पर नामों को रखा जाता है। तो ये कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताया, इंडिया इसमें है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाक है यानी पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये सभी जो नाम सजेस्ट करते हैं हर बार के साइक्लोन पर उन अल्फ़ाबेटिकल नामों को रखा जाता है जो भी साइक्लोन्स आ रहे हैं। जैसे अगर कुछ नाम की बात करें तो सबसे पहले 2004 में नामों की परंपरा शुरू हो गई थी, जो कि बांग्लादेश, जो कि अल्फ़ाबेट में कंट्री के तौर पे पहला था, तो उसने जो नाम दिया था उसमें से ओनिल नाम दिया गया था पहले साइक्लोन को, जो 2004 में आया था, 2004 में। इंडिया की तरफ से बहुत सारे नाम दिए गए हैं, यानी 8 नाम। तो पहले था ये अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु, ये सारे नाम इंडिया की तरफ से दिए गए हैं। और इस तरह से 8 कंट्री, 8 नाम होने के बाद 64 नेम्स हो जाते हैं। और इस साल यानी इन 16 ईयर्स में, 16 सालों में, 16 ईयर्स में टोटल 64 नेम्स हो चुके हैं। और ये लास्ट है जो इस समय आया है वो है अम्फन। तो थाईलैंड की तरफ से ये नाम सजेस्ट किया गया था, थाईलैंड कंट्री के नाम की तरफ से ये जो सजेस्टेड नाम है, उनकी भाषा में इसे जो प्रोनाउंस करते हैं वो अम्पन है, यानी UMPUN, सॉरी। तो ये नाम है अम्पन, इसका मतलब होता है स्काई। अच्छा, नामों के पीछे भी एक स्टोरी है
ये नाम अकॉर्डिंग टू प्रेस इंडिया ब्यूरो वो ये कहता है कि जो नाम दिए जाएंगे कंट्रीज़ की तरफ से वो नाम इजी होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, उससे किसी का सेंटिमेंट ना बिगड़े, ना तो क्रूअल हों और ना ही ऑफेंसिव हैं। और ये नाम जेंडर के आधार पे, पॉलिटिक्स के आधार पे, कल्चर के आधार पे या रिलीजन के आधार पे रखा जाता है, दिया जाता है। ये है पूरा बैकग्राउंड। तो अब जब 64 नेम्स हो चुके हैं तो आगे क्या होगा ध्यान में रखिएगा। लास्ट ईयर जो आया था फ़ानी, वो बांग्लादेश की तरफ से दिया गया था, लास्ट ईयर मई में आया था। और ध्यान में रखिए मई जून के आसपास इंडियन ओशन में ये साइक्लोन्स, ये स्टॉर्म्स आते रहते हैं गर्मी के महीने में। और लास्ट ईयर जो था वो फ़ानी था, बांग्लादेश ने दिया था, ठीक है। और इन सभी नामों को इंक्लूड कौन करता है? WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और ये UN का पार्ट है। अब WMO ने क्या किया है, कुछ और कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया है यहाँ पर, वो है ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन। इस तरह से अब 13 कंट्रीज़ हो गए हैं, जो कि 2018 में ही सब कुछ बना लिया गया था। और इस तरह से 13 कंट्रीज़ 30 नेम अब हो गए हैं 169 टोटल, ठीक है, जिसमें से 64 कवर हो चुका है। आगे की लिस्ट में जो इंडिया ने नाम दिया है वो है तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रोबहो, नीर, प्रभाजन, घुर्नी, अम्बुद, जलधि, वेग। ये नाम इंडिया की तरफ से हैं। कुछ नाम और कंट्रीज़ के बता दें, जैसे पाकिस्तान ने जो नाम दिया था उसमें नीलम है, नीलोफर है, तितली है, बुलबुल है। ओमान ने कुछ नाम दिए, जैसे कुछ और नाम जैसे मुरझुन जो ओमान ने दिया था। श्रीलंका ने जो नाम दिया एक महासेन, थाईलैंड का एक नाम है फैलिन। इस तरह से नाम दिए जाते रहे हैं और अल्फ़ाबेटिकल नाम यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसमें कुछ फेमस नाम आपको याद भी होंगे, हुदहुद आया था, ठीक है, अल नीनो, ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और हर बार जब भी आता है कोई साइक्लोन, कोई स्टॉर्म, तो वो नाम रख दिए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब जो आगे नाम आएंगे अकॉर्डिंग टू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, जो नाम सजेस्ट किए गए हैं आगे के लिए वो हैं निसर्ग, जो बांग्लादेश का होगा अगला, गति इंडिया का होगा, इंडिया की तरफ से जो नाम सजेस्टेड है आगे के लिए वो है गति, GATI। ईरान का जो नाम है वो नीवार है। बुरेवी नाम है मालदीव की तरफ से। ताउक ताई म्यांमार की तरफ से है। यास ओमान की तरफ से है। ये आने वाले जो साइक्लोन्स या स्टॉर्म होंगे उनके अल्फ़ाबेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री के आधार पे, और जो नाम सजेस्टेड हैं वहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आने वाले समय में जो स्टॉर्म्स या साइक्लोन आएंगे उनकी ये नाम रहेंगे क्रम से। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरी कहानी थी ये, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।